हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 7 में क्या लिखा हुआ है। इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर हम काफ़ी डिटेल में 1 बाय 1 करके सभी आर्टिकल को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इसी सीरीज में आज हम अनुच्छेद 7 की बात करेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हम टेक्स्ट को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्टिकल 7 में क्या लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बता दूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है, यहाँ पर आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक के जो भी यहाँ पर अनुच्छेद है वो दिए गए हैं, और ये सभी डील करते हैं सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से संबंधित कानून के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आर्टिकल 5 में हमने ये देखा था जिसका डोमिसाइल इंडिया में है यानी जिसका निवास यहाँ पर है, इसके साथ में 3 शर्तें और थी। इन 3 कंडीशन को पूरा करने पे वो भारत का नागरिक माना गया। आर्टिकल 6 में हमने उन लोगों के बारे में पढ़ा था जो कि पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट करके आए थे, और यहाँ पर हमने एक डेट देखा था 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर यही देखा गया था कि 19 जुलाई 1948 के पहले कौन लोग भारत आए, 19 जुलाई 1948 के बाद कौन भारत आए। तो इनसे रिलेटेड जो नागरिकता का कानून है वो आर्टिकल 6 में दिया गया था। लेकिन आज यहाँ पर हम जो आर्टिकल 7 समझने वाले हैं, इसमें हम उन लोगों की बात करेंगे जो पहले पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन बाद में इनको लगा कि हमें इंडिया में ही रहना है, तो ये इंडिया में वापस आ गए। तो यहाँ पर लिखा है ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, यानी कि ऐसे पर्सन जो लोग पहले पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन बाद में वो भारत में वापस आ गए, तो इनके नागरिकता का कानून यहाँ पर दिया हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पे है, 1 मार्च 1947 डेट इम्पॉर्टेंट है। ये डेट इस वजह से यहाँ पर लिया गया क्योंकि इसी दिन जो पार्टीशन है, जो विभाजन हुआ था, इसको लेकर के दंगे शुरू हुए थे। इसी वजह से 1 मार्च 1947 का डेट यहाँ पर लिया गया है कि जो लोग भी 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर इंडिया आ गए, तो उनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन उनको यहाँ पे ये शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला, ही हैड स्पेंट एट लीस्ट 6 मंथ आफ्टर ही माइग्रेटेड टू इंडिया, यानी जब वो इंडिया में वापस आए हों तो वो 6 महीने यहाँ पर रहे हों। He has applied and got himself registered as a citizen of India, यानी कि इन्होंने जो ऑफिसर हैं उनके पास एप्लीकेशन सबमिट किया हो, खुद को रजिस्टर कराया हो, तब ये भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये चीज़ आपको आर्टिकल 6 के क्लॉज बी में भी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना उसी आर्टिकल से ली गई है। आई होप अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब हम टेक्स्ट की बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी जो लोग पाकिस्तान माइग्रेट कर गए उनके बारे में दिया है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 and 6, ए पर्सन हु हैज़ आफ्टर द 1st day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। यहाँ पर पहले बोला गया कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान माइग्रेट कर गए वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जोड़ा गया, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन who after having so migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall for the purposes of clause B of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India आफ्टर द 19th day of July 1948। तो यहाँ पर देखिए सिंपल भाषा में ये कहा गया कि आर्टिकल 5 या 6 में कुछ भी लिखा हो,
लेकिन जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान को चले गए उनको तो भारत का नागरिक नहीं मानेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको लगता है कि ये पाकिस्तान अच्छा नहीं है, हमको भारत वापस जाना है, तो वो फिर से इंडिया चले आए। लेकिन वो इंडिया आए हैं कैसे? परमिट सिस्टम के अंतर्गत, यानी यहाँ पर फिर से परमानेंटली सेटल होने के इरादे से लीगल तरीके से वो भारत में आए हैं, तो उनको भारत का नागरिक माना जाएगा और उनके लिए जो कंडीशन होगी वो आर्टिकल 6 के क्लॉज बी में दिया गया है और माना जाएगा कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है ना कि इनके लिए जो कंडीशन है वो आर्टिकल 6 क्लॉज बी में है। तो ये जो मैंने आपको 2 कंडीशन बताया है ये आर्टिकल 6 क्लॉज बी में लिखा हुआ है, तो इन पर अप्लाई होता है। आई होप अब आपको आर्टिकल 7 समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।